जैसा कि आपको पता है एक क्यूब बनती है 6 स्क्वायर से, तो फिलहाल मैंने एक स्क्वायर लिया है। और अभिषेक आप लोगों से ये कहना चाहता है, आज तक पता क्या होता है, स्क्वायर का एक एज इक्वल कर जाता था सर्कल के डायामीटर के, या इसकी रेडियस के डबल होता था अपना एज। पर क्या छोटे छोटे सर्कल बाहर नहीं आ सकते कि स्क्वायर में से कटिंग हो सकती है ना? मतलब फॉर एग्जांपल ये, पहले बताओ यहां ज्यादा सर्कल क्यों कट हो पा रहे हैं? सर सर्कल का साइज छोटा है एज कंपेयर टू एज। अब यहां कहीं ना कहीं सर्कल का साइज छोटा है, सर्कल की रेडियस छोटी है, इवन इसका डायामीटर जैसे पहले वाले का डायामीटर इक्वल कर जाता था एज के, पर यहां पे इसका डायामीटर भी इक्वल नहीं है एज के। बताओ अगर एक सर्कल का एरिया 20 है और मेरे पास जो टोटल पॉसिबिलिटी है ना, एरिया कितना है मेरे पास, मान लो 80 है एरिया, एक सर्कल काटूंगा तो 20 एरिया कटिंग हो जाएगी, निकल जाएगी। तो हाउ मैनी, कितने बन सकते हैं? सर 4 सर्कल बन सकते हैं। तो कितने निकल सकते हैं? ये सारी कहानियां यार एरियाज के ऊपर है ना, कि ये मैं शीट में से काट रहा हूं। अब वो बात अलग है कि ये कौन सी शीट होगी, क्यूब की। और हम पता क्या काटेंगे, क्या डिप्रेस्ड करेंगे, हेमिस्फेयर। ताकि आपको क्या पता है, आपको ये चीज़ें पता है या नहीं, हेमिस्फेयर की जब जब कटिंग हुई है तो एक सर्कल काटना पड़ता है, तो तुम्हें सर्कल का एरिया निकलवाना पड़ेगा। हेमिस्फेयर अगर कट करवाना है, वुडन की कोई क्यूब है मेरे पास सॉलिड, तो अगर बेटा वो हेमिस्फेयर निकलेगा ना तो सर्कल कटेगा पहले, और फिर अंदर से डिप्रेशन छोड़ेगा, साथ साथ में एक सर्कल कटिंग होगी यहाँ पे। अंदर से डिप्रेशन तो बनेगा क्योंकि वुडन सॉलिड है ना अपनी क्यूब। हाँ होलो होती तो कैसे होगा? तो ठीक है अंदर की शेप निकलेगी, पर एक कटिंग देखो सर्कल की भी होगी उसके साथ साथ। सर्कल भी तो कटेगा, स्क्वायर में से पहले सर्कल भी तो कटता है, सॉलिड होता है तो अपनी शेप बनाना जानता है अंदर। अब मैं कह रहा हूं जी आज ना एज इक्वल नहीं है, क्वेश्चन पेपर कह रहा है ऐसा कि एज इक्वल नहीं है, क्योंकि ये टॉप वाले में से निकाल रहा है, ये कह रहा 7 सेंटीमीटर का तो साइड है, जबकि रेडियस तो घनी छोटी है, काफी छोटी है। किसी स्क्वायर के एज की अगर हाफ होती है ना अपनी रेडियस, यानी कि डबल डायमीटर यानी कि सेम, तो एक कटिंग होती है। कई बार है नहीं हमारे मैथ्स में कि मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, तो ना बड़ा हो सकता। आप एक क्यूब की शेप में से इतना बड़ा, इससे बड़ा कैसे निकाल लोगे? और कह रहा मैक्सिमम, तो छोटा भी नहीं लेते थे हम तो सर किनारे वगैरह टच कराना जानते थे उस सिनेरियो के अंदर। अब इन्होंने कहा ना कि कितने नंबर ऑफ डिप्रेशंस निकलेंगे, तो आओ इसे करें। तो आप एक क्यूब में से अगर आप हेमिस्फेयर्स निकालते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि वहां से एक सर्कल अलविदा होता है। जिस तरह से स्क्वायर की एक शीट में से आप सर्कल कट करते हो, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहां पे इसका 3D वर्जन है। एक स्क्वायर से बनी क्यूब, और वो भी ना होलो नहीं है, क्योंकि शेप कैसे आएगी फिर, बस सर्कल ही कट के रह जाएगा, सॉलिड है। इट में भी वुडन की है या किस चीज की है, क्योंकि यार वो तभी शेप बनाएगी भाई। हमारे वाले क्वेश्चनों में एनसीईआरटी में सेम उसकी बन रही थी, और इनका क्या है कि कितने छोटे छोटे, अरे मेरे भाई सर्कल काट रहे हो, डिसाइड करेगी ये एरिया बताएगा कि कितने सर्कल काट सकते हो। जितने सर्कल कटेंगे उतने ही डिप्रेशंस हो रहे होंगे हेमिस्फेयर्स के। एक हेमिस्फेयर निकलने का मतलब है एक सर्कल निकल रहा है। अब तो बेडशीट भी देख ली, अगर एक हेमिस्फेयर निकलता है तो उससे पहले एक सर्कल निकलता है। ऐसी सॉलिड शेपों में से एक हेमिस्फेयर निकलने से पहले एक सर्कल निकल रहा होता है साथ में बेस